हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं वचन यानी नंबर। तो आपका शीर्षक क्या है बच्चों? वचन यानी नंबर। सबसे पहले परिभाषा समझिए, डिफिनीशन देखिए क्या है। कहता है वचन, वचन का अर्थ होता है बोली, लेकिन हिंदी व्याकरण में वचन संख्या बोधक होता है। एक वचन होता है बोली, कहते हैं ना हमने तुमको वचन दिया, बोली है ना, जो बोलते हैं किसी को वचन देते, वो अलग चीज हो गई। बट यहाँ पे वचन का मतलब होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। कहता है कि अब परिभाषा इसका देखिए, कहता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या में भी एक या फिर अनेक का बोध हो, उसको हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। ठीक है, अब जैसे एक का पहले लेते हैं उदाहरण। जैसे में बोलिए कुछ भी। जैसे में लड़का, लड़की, स्त्री। चलिए इतना काफी है। इससे क्या पता चल रहा है? कितना संख्या? एक या अनेक? जी, इससे एक संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है, अब अगला है, इसमें अनेक भी दिया हुआ है, तो अनेक जैसे इसी लड़का को हम कर देंगे लड़कों या फिर लड़के, लड़की को कर देंगे लड़कियां। ठीक है, स्त्री को कर देंगे स्त्रियां या स्त्रियों, स्त्रियां। अब इससे बताइए एक या अनेक? इससे अनेक संख्या का बोध होता है। तो यही हो गया आपको वचन। वचन एक हो गया वचन, बोली है ना, इसमें पहले ही दे रखा है कि एक हो गया बोली। दूसरा हो गया हिंदी व्याकरण में हो जाता है आपको संख्या बोधक, यानी जिससे संख्या का बोध हो, उसमें भी क्या? एक या अनेक। तो परिभाषा यही है ना आपका कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या, उसमें भी क्या? एक या फिर अनेक का बोध हो, उसको हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। जैसे लड़का, लड़की, स्त्री, इससे एक संख्या का बोध हो रहा है। जैसे लड़के, लड़कियां, स्त्रियां, इससे अनेक संख्या का बोध हो रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे? वचन। क्लियर? वचन के कितने भेद? तो वचन के कितने भेद? दो। पहला बोलिए, दूसरा बोलिए, इंग्लिश नेम बोलिए, सिंगुलर नंबर। दूसरा प्लूरल नंबर, प्लूरल नहीं प्लूरल नंबर। ठीक है, एक वचन। दूसरा क्या था? बहुवचन। पहला सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। अब इसका परिभाषा समझते हैं। कहता है शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन। ठीक अपोजिट, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो, उसको क्या कहेंगे? बहुवचन। समझ गए? एक का बोध हुआ एक वचन, एक से अधिक का बोध हुआ बहुवचन। अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे में बोलिए कुछ भी। हाँ, जैसे में घोड़ा, जैसे में कलम, किताब, सखी हो सकता है, लोटा, कौआ हो सकता है। काफी है उदाहरण इसका, आदि। ठीक है, क्या हो गया कि शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? एक वचन। जैसे में घोड़ा, कलम, किताब, सखी, लोटा, कौआ आदि। ठीक है, ये हो गया। इससे पता चल रहा है कि एक ही है, तो एक वचन, एक संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है, अब इसी का ठीक उल्टा, ठीक अपोजिट हो गया कि एक से अधिक व्यक्तियों हो या फिर वस्तुओं का बोध हो, वो हो जाएगा बहुवचन। अब इसी को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बहुवचन में बदल देते हैं। जैसे घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़े। जैसे कलम का कलमे या कलमे। जी, यहाँ पे अनुस्वार होगा, अगर नहीं देंगे तो वो क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। अब सखी का क्या होगा बताइए? सखियां। अच्छा, लोटा का लोटे। ठीक है, कौआ का ए। बिल्कुल, आ से क्या हो गया? ए। तो ये हो गए आपको बहुवचन। क्लियर है? समझ गए? एक वचन मतलब कितना बोध? एक। बहुवचन मतलब एक से अधिक। एक मतलब एक संख्या, बहुवचन मतलब एक से अधिक संख्या। ठीक है, चलिए क्लियर है? बढ़िया से समझ गए आप लोग? अब है आपको वचन संबंधी विशेष प्रयोग, यानी वचन जो हम लोग एक वचन से बहुवचन करते हैं, तो कुछ कुछ ऐसे विशेष प्रयोग है जो समझना जरूरी है। चलो
तो वचन संबंधी विशेष प्रयोग, ठीक है। वचन संबंधी विशेष प्रयोग से तात्पर्य ये हुआ कि हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो इसमें भी कोई नियम होते हैं, है ना। तो नियम को समझिए क्या है। जैसे पहला नंबर है, कहता है कि आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। आदर प्रकट करने के लिए कैसे, थोड़ा सा समझिए। कहता है राम महान थे, गांधी जी आए थे, नेताजी आए थे। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि राम तो एक वचन है, तो राम यहाँ पे महान था होना चाहिए। गांधी जी तो अकेले है, तो यहाँ गांधी जी आया था होना चाहिए। नेताजी आए हैं, नेताजी अकेले है, तो नेताजी आया है होना चाहिए। सोचने वाली बात है ना। यहाँ पे थे हुआ है की जगह देखो, इस है में और यहाँ जो अनुस्वार लग जाता है, इस है में अंतर होता है। ये एक वचन के लिए प्रयोग होता है के ऊपर अनुस्वार है तो बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर अपने से बड़ों के लिए आदर देने के लिए, है ना। और वैसे भी इसमें देखो दिया हुआ है कि आदर प्रकट करने के लिए भी जो है कभी कभी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे राम महान थे इसलिए हुआ क्योंकि राम कोई साधारण लड़का नहीं था। राम कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, मर्यादा पर चला, है ना। लोगों को क्या दिया, ज्ञान दिया। तो इसलिए यहाँ पे ज्ञान देने का काम उन्होंने किया था, इसलिए राम महान था के जगह क्या हो गया, थे, क्योंकि महापुरुष थे, महान पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो इसलिए यहाँ पे था के जगह क्या हो गया, थे। आदर प्रकट करने के लिए हम आदर दे रहे हैं उन्हें। गांधी जी आए थे, गांधी जी को चूंकि हम लोग बापू कह के बुलाते हैं, है ना। हमारे भारत देश में उन्हें लोग क्या पुकारते हैं, बापू कह के। तो यहाँ पे गांधी जी आया था नहीं, थे। अब यहाँ थे से ये पता, थे यहाँ पे लग गया तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये बहुवचन हो गया। थे का मतलब हो गया कि हम उनके प्रति आदर प्रकट कर रहे हैं। तो इसी तरह नेताजी आए हैं, इसमें भी वही बात हो गई। क्लियर। अब आगे है दर्शन, प्राण, आंसू, बाल, रोम, लोग, हस्ताक्षर, होश आदि का प्रयोग प्रायः बहुवचन में होता है। ये इतने सारे जो शब्द दिए हुए हैं सबका प्रयोग हमेशा किस में होता है, बहुवचन में होता है। जैसे देख लो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब किसी वाक्य में शब्दों से आपको पता नहीं चल रहा है लिंग का, अब ये वचन चैप्टर है, वचन का भी पता नहीं चले तो वहां पे वाक्य बनाओ। जैसे मान लो लिंग चैप्टर में आपने, जैसे मान लो कोई उदाहरण, जैसे दही, तो कभी आप कहोगे कि दही खट्टी है, क्या कहते हैं, दही खट्टा है। जैसे रातें, तो कभी कहते हैं रातें लंबा है, क्या कहते हैं, रातें लंबी है। गाड़ी खुल गई, कभी कहते हैं गाड़ी खुल गया, या गाड़ी चल पड़ा, क्या कहते हैं, गाड़ी चल पड़ी। तो जब आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो आप वाक्य बनाइए। जब वाक्य बनाएंगे तो क्लियर हो जाता है कि ये पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग। तो उसी तरह वचन में भी अगर क्लियर नहीं हो तो वाक्य बनाइए मन में, अपने आप ही पता चल जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्राण, तो प्राण सूख गए। कभी ऐसा कहते हैं प्राण सूख गया मेरा, नहीं ना, क्या कहते हैं, प्राण सूख गए। जैसे में आंसू टपक पड़े, ये नहीं कहते आंसू टपक पड़ा या टपक पड़ी, क्या कहते हैं, आंसू टपक पड़े। आपके दर्शन हुए, किसी का दर्शन होता है बहुत दिनों के बाद तो क्या कहते हैं, आपके दर्शन हुए, हम तो धन्य हो गए। कभी ऐसा कहते हैं आपका दर्शन हुआ, हम तो धन्य हो गया, ऐसा कहते हैं क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे समझिए, वाक्य जब बनाएंगे तो अपने आप ही सारा कुछ क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। समझ गए यहाँ तक। तो ये सारे जितने सारे शब्द हैं इसको याद रखना है कि इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में नहीं होके किसमें होता है, बहुवचन में। अब अगला है चौथा नंबर, तीसरा नंबर कहता है, यहाँ पे 3 होना था, ठीक है। कहता है भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। भाववाचक अर्थात जिसे भाव का पता चल रहा है, ऐसे शब्द सुनेंगे जिससे माप या तौल का बोध होगा, उसको कहेंगे द्रव्यवाचक। तो ऐसे संज्ञाओं का प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है, जैसे दया, लाज, पानी, घी, सोना, चावल, आटा, ठीक है। अब दया से किसका पता चल रहा है, भाव या द्रव्य का, भाव का। कहते हैं मुझे दया आ रही है, किसी को देख के भाव उत्पन्न हो जाता है ना। लाज, मुझे लज्जा आ रही है। तो ये सब भाव उत्पन्न होते हैं मन में, हृदय में, दिखते नहीं है, कहीं दिखता है क्या, उत्पन्न होता है। जैसे पानी, घी, सोना, चावल, आटा, ये द्रव्यवाचक हो गया, क्योंकि इसको हम मापते या तौलते हैं, इसको गिनते नहीं है। तो समझ गए ना। तथा वर्षा, हवा, आग आदि संज्ञा शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे में वर्षा हो रही है, जबकि बूंदे अधिक होती है एक साथ, है ना, तो ये नहीं कहते वर्षा हो रहे हैं, क्या कहते हैं, वर्षा हो रही है। हवा जोरों से चल रही है, हवा जोरों से चल रही है, ऐसा कहते हैं क्या, नहीं ना। जैसे कहेंगे घर में आग लग गई, आग तो एक जगह नहीं लगता, कई जगह, कई घरों में एक साथ लपेट लेता है आग, है ना। तो ऐसे नहीं कहते कि आग लग गए, क्या कहते हैं, आग लग गई। तो यहाँ पे कहता है वर्षा, हवा, आग आदि संज्ञा शब्द सदा किसमें प्रयुक्त होगा, एक वचन में। अब नेक्स्ट,
तथा जनता, पुलिस, भीड़ पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका प्रयोग एक इकाई के रूप में होता है, अतः इसका प्रयोग एक वचन में ही होता है। जैसे भारत की जनता शांति प्रिय है ना। जैसे में पुलिस यहाँ भी आई थी, कहते हैं आए थे, जबकि पुलिस अकेले नहीं आती, समूह जी झुंड में आता है ना। तो लेकिन इसका प्रयोग होता है किसमें, एक वचन। वहां भारी भीड़ इकट्ठी हो गई है, इकट्ठे हो गए हैं नहीं कहते, इकट्ठी हो, जबकि भीड़ का मतलब एक नहीं होता है, अधिक होता है, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग सदा किसमें रहता है, एक वचन में ही रहता है। अब साथ में कहता है प्रत्येक, हर एक शब्दों का प्रयोग भी सदा एक वचन में ही होता है। जैसे कहते हैं ना प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, तो इसका प्रयोग देखो प्रत्येक हर एक से पता चल रहा है बहुत है, लेकिन प्रयोग किस में हो रहा है, एक वचन में। क्लियर। चलिए अब अगला है एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, यानी हमें इसमें यह देखना है कि एक वचन से बहुवचन हम बनाएं तो बनाएं कैसे। कहता है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने पर एकारांत हो जाते हैं। याद रखना है यहाँ पे अ, और यहाँ पे याद रखना है ए। अ मतलब कि किसी भी शब्द के अंत में अ स्वर हो, चाहे उच्चारण करे तो लिखे तो अस्वर हो, है ना, और उसको हम जो है अस्वर होगा तो उसको क्या करेंगे, ए में बदल देंगे, यानी एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। अब कैसे देखिए, एक मैं बता रही हूँ, बाद बाकी आपको बताना पड़ेगा। जैसे अ से करना है ए, जैसे यहाँ पे किताब है तो अस्वर अकारांत, जैसे किताब, तो ब के बाद क्या आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है ना। तो यहाँ पे अ है तो अ को हमको बदलना किसमें है, ए में। तो यहाँ पे किताब है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किताब लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ए है तो ए के बदले ए की मात्रा, यहाँ पे चंद्र बिंदु है तो चंद्र बिंदु हम नहीं देंगे तो भी अच्छा लगेगा, यानी उसके जगह हम क्या करेंगे, सिर्फ बिंदु ही डालेंगे, है ना। यहाँ पे चाहे तो चंद्र बिंदु भी दे सकते हैं, पहले ऐसे लिखा जाता था, बट अब लोग चंद्र बिंदु नहीं देके सिर्फ क्या करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से क्या हो गया, किताब से क्या हो गया, किताबें। अगर इस पे आप नहीं देंगे ये अनुस्वार तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ गए। तो बताइए इस तरह से बहन, बहन का क्या होगा, बहने, ठीक है। पुस्तक का पुस्तकें, ठीक। आंख का आंखें, ठीक। गाय का गायें, बहुत अच्छे। रात का रातें। क्लियर, बढ़िया से समझे, कहीं कोई दिक्कत। आ से क्या करना है, ए में ए की मात्रा ऊपर अनुस्वार। क्लियर। चलिए अब अगला देखते हैं आगे क्या है। चलिए अब अगला है, कहता है कि पुल्लिंग अकारांत शब्द को बहुवचन बनाने पर एकारांत हो जाते हैं, यानी आ का हो जाएगा आपको क्या, ए, यानी आकारांत, यानी जब हम उच्चारण करेंगे किसी भी शब्द का तो अंत में आ ध्वनि सुनाई देनी चाहिए, यानी आ ध्वनि, यानी आ स्वर, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे में देख लो एक वचन में है कौआ, क्या आ गया, आ। जैसे में बोलेंगे मुर्गा, गा के बाद क्या आ रहा है, आ स्वर आ रहा है, यानी अकारांत, ठीक है। तो अब इसको करेंगे क्या, हम बहुवचन में बनाने के लिए आ से क्या कर देंगे, ए कर देंगे। तो बताइए यहाँ पे आपको कौआ है, सॉरी कौआ है एक वचन में, तो कौआ का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, कौए, क्या बन गया, कौए। तो मुर्गा का क्या बनेगा, मुर्गे। यहाँ पे ए के बदले ए की क्या दे देंगे, मात्रा ऊपर रेफ। अच्छा कपड़ा का क्या होगा, कपड़े। इस पे भी अनुस्वार होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमको ए डालना है। क्या डालना है, ए। उस पीछे आपने पढ़ा था तो उसमें क्या ए डालना था, उच्चारण में अंतर था ना, ए पे चंद्र बिंदु, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए डालना है, तो इसलिए यहाँ पे होगा कपड़े। हरा का हरे, घोड़ा का घोड़े। समझ गए। इस बहुवचन को यहाँ रहना था, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ये एक वचन है, ठीक है, ये हो गया आपको एक वचन, ठीक है। अब चीता का क्या हो जाएगा, चीते। बेटा बेटे, काला काले, लोटा लोटे, कब बकरा बकरे। क्लियर, समझ गए बढ़िया से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला नियम है आपका, कहता है कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में क्या जोड़कर,
ए जोड़कर, ए नहीं ए, नाक से बोलेंगे, चंद्र बिंदु है तो कहता है ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। पीछे आपने पढ़ा था आ का ए हुआ, आ का ए हुआ, बट यहाँ पे चेंज नहीं करना है, बस अंत में आ के बाद क्या जोड़ देना है, ए जोड़ देना है। जैसे मान लो यहाँ पे लता है, लता, लता अंत में क्या आ रहा है, आ स्वर आ रहा है, यानी आ ध्वनि सुनाई दे रही है, तो इसी आ को कहेंगे अकारांत। ठीक है, अब इसका बहुवचन बनाएंगे कैसे, जैसे लता है तो हम लता लिख देंगे और अंत में उसमें क्या करेंगे, हम ए जोड़ देंगे, यानी ये हो गया एक वचन और ये हो गया बहुवचन। तो इस हिसाब से बताइए दिशा का क्या होगा, दिशाएं। बहुत अच्छे। वार्ता, वार्ताएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। माता, माताएं। बहुत अच्छे। कला, कलाएं। अच्छा, शाला, शालाएं। महिला, महिलाएं। कथा, कथाएं, है ना, सिंपल। धारा, धाराएं। और कन्या, कन्याएं। और अंत में रह गया माला। तो ये आप ऑनलाइन बच्चों के लिए आप लोग लिख के कमेंट में भेजेंगे कि ये माला का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग यहाँ तक? ठीक है। कहता है कि इकारांत, इकारांत और इकारांत, ये हो गया हर्ष में ई और ये हो गया दीर्घी। हर्ष मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। कहता है कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में इया जोड़कर, क्या जोड़कर, इया जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। दीर्घ इकारांत यानी ये जो दीर्घई है के स्थान पर ह्रस्व इकारांत हो जाता है, यानी जहां पे दीर्घई की मात्रा लगी हुई होगी, दीर्घई होगा, वहां पे ह्रस्व यानी हर्षई हो जाएगा। ठीक है, अब एक मैं बता रही हूँ, बाद बाकी आपको बनाना है। जैसे मैं मान लो यहाँ पे लड़की है, तो देखो नियम के अनुसार क्या दिया हुआ है कि दीर्घई के स्थान पे क्या हो जाना है, ह्रस्व। तो यहाँ पे लड़की में ये जो मात्रा लगी हुई है किस चीज की, इसी की लगी हुई है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम कर देंगे ल र क, यहाँ दीर्घी के बदले हो जाएगा आपको क्या, हर्षई। ठीक है, और अंत में क्या दिया हुआ इया है ना, तो इया में देखो यहाँ पे ई के बदले तो यहाँ पे हर्षी की मात्रा लगी गई, बच क्या गया यहाँ पे या, तो यहाँ पे या और ऊपर चंद्र बिंदु, अर्थात लड़की का बहुवचन क्या हो गया, लड़कियां। क्लियर? अब आप लोग बनाइए, नीति का क्या होगा, नीतियां। मात्रा चेंज होगा, नहीं होगा। यहाँ पे तहर शिकार है तो तहर शिकार ही रहेगा क्या, दीर्घीकार होगा, नहीं, हर्षिकार ही रहेगा, क्योंकि नियम में है दीर्घी को हर्षी में बदलना है। तो यहाँ तो ऑलरेडी हर्षी है, तो हर्षी ज्यों का त्यों रहेगा। इन्हें कि वहां पे बदल दिए हर्षी का दीर्घी, तो दीर्घी का हर्षी कर देंगे, इसीलिए। हाँ, वो नियम मत सोचिएगा यहाँ पे जो है ना दीर्घी के बदले हर्षी कर दिए, तो यहाँ भी हर्षी के बदले दीर्घी कर देना है, क्योंकि नियम में सिर्फ दीर्घी वाला को हर्षी में बदलना है ना, ये ध्यान में रखना है। अब तिथि है, तो तिथि का क्या होगा, तिथियां। अच्छा, विधि का, विधियां। बहुत अच्छे। स्त्री, हाँ, इसमें स्त्री दीर्घी है तो इसमें ह्रस्व हो जाएगा। मक्खी, मक्खी का क्या हो गया, मक्खियां। समझ रहे हैं बढ़िया से? अगला है नदी, बोलिए क्या बनेगा, नदियां। सखी का, सखियां। बहुत अच्छे, सखियां। रोटी, रोटियां। नारी, नारियां। और दासी, दासियां। और अंतिम रह गया क्वेश्चन मार्क, ये ऑनलाइन बच्चों के लिए। रानी का बहुवचन क्या होगा बच्चों, आप लोग कमेंट में लिख करके भेजेंगे। समझ गए यहाँ तक बढ़िया से? अब अगला नियम देखते हैं क्या है। 8 गो स्लाइड और बचा हुआ है रे बउआ। चलिए अब अगला नियम देखते हैं कि अगला नियम क्या है। कहता है कि उकारांत, क्या है, उकारांत। ठीक है, कहता है कि उकारांत और उकारांत। ठीक, ध्यान पूर्वक देखिए कि इसमें क्या दिया हुआ है। उकारांत और उकारांत। उकारांत एक ह्रस्व है, उकारांत एक दीर्घ है। ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। ह्रस्व मतलब एक मात्रा, दीर्घ मतलब एक से अधिक मात्रा। ठीक है, ह्रस्व मतलब एक मात्रिक और दीर्घ मतलब द्विमात्रिक। कैसे द्विमात्रिक, देख लो यहाँ पे हर्षु में जो है एक ही बार जो है एक ही समय लगा है ना, लेकिन दुर्गमों में क्या होता है, हर्षु प्लस हर्षु बराबर
दुर्गऊ। तो इसमें क्या हो गया, दो मात्रा लगा, एक इधर, कितना हो गया, दो। तो इस तरह से ये हो गया दीर्घ, यानी एक से अधिक हो, बड़ा हो, वो हो जाता है दीर्घ यानी द्विमात्रिक। अब समझिए यहाँ पे कहता क्या है कि उकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर, क्या जोड़कर, ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। यहाँ दीर्घ उ के स्थान पर हरस्व उ हो जाता है, यानी जहाँ पे दुर्गऊ रहेगा वहां पे हर्षऊ हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे समझेंगे कि कैसे बनेगा ये। जैसे हम देख लीजिए यहाँ पे वस्तु दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वस्तु यहाँ पे हर्षु ऑलरेडी लगा हुआ है, क्योंकि दुर्गु रहता तब उसको हम क्या करते, हर्षु में बदलते। यहाँ पे बदलना नहीं है, जो ज्यों का त्यों ही होगा। और इसमें क्या करेंगे, अंत में हम एक जोड़ देंगे। तो वस्तु का क्या हो गया, वस्तुएं। बहु, अब इसमें देख लीजिए, बहु में जो है आपको मात्रा लगी हुई है किस चीज की, दुर्गु की है। यहाँ दिया है दुर्गु के बदले क्या हो जाता है, हरस्व। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुर्गु के बदले क्या लग जाएगा, हरसु की मात्रा, और अंत में क्या जोड़ देना है, ए जोड़ देना है। तो इस तरह बहु का बहुवचन क्या हो गया, बहुवे। क्लियर। चलिए अब आगे बोलिए, धेनु का क्या होगा, धेनुए। ऋतु, ऋतुएं। क्लियर। अब अगला है वधु। तो ये रह गया ऑनलाइन बच्चों के लिए, आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से लिख भेजेंगे कि वधु का बहुवचन क्या होगा। समझ गए बढ़िया से। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला क्या है कि आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में ओ जोड़कर, ठीक है, ओ पे क्या है, अनुस्वार जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे में देख लीजिए लड़का है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या, लड़कों। ओ के बदले ओ की क्या देंगे, मात्रा, और इस पे अनुस्वार है तो इस पे भी क्या होगा, अनुस्वार। तो लड़का का क्या हो गया बहुवचन, लड़कों। तो इस तरह गधा का क्या होगा, गधों। और बछड़ा का क्या होगा, बछड़ों। अब अगला है, कहता है कि एक वचन स्त्रीलिंग। एक वचन स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आने वाले या, क्या आने वाले, या को किस चीज में बदल देना है, या में, या को या में, नाक से बोलना है जी, चंद्र बिंदु है, में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। यानी या का क्या हो जाएगा बच्चों, या। अब यहाँ पे देख लो या है, सिंपल सी बात है। तो या को बदल देना है कौन सी में, या में, यानी यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा देना है। तो ये एक वचन से क्या हो गया, बहुवचन। तो बोलिए चूहिया का, चूहिया, नाक से बोलिए। डिबिया का, डिबिया, ठीक है। और कुतिया का, कुतिया, नाक से बोलिए, नाक से, तब उच्चारण शुद्ध होगा। गुड़िया का, गुड़िया। क्लियर। अब खटिया का जो रह गया, ये ऑनलाइन बच्चे आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे खटिया का बहुवचन क्या होगा। यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलिए अब अगला, अब चलिए अगला नियम देखते हैं कि अगला क्या है। कहता है कि बहुत से एक वचन शब्दों में गण, लोग, वृंद, जन, वर्ग, दल आदि लगाकर बहुवचन बढ़ाया जाता है। तो आप खुद से सोचेंगे कि इसमें साधु है, तो साधु में क्या लगेगा, इतना में से साधु में बताइए क्या लगेगा, साधु गण। सोच के बताएंगे, ऊपर देखिए, नीचे इसमें सेट कीजिए कि क्या लगेगा। गुरु का, गुरु जन। विद्यार्थी का, विद्यार्थी दल। बहुत अच्छे। बोलिए मित्र का क्या होगा, मित्र वर्ग। और छात्र का, छात्र गण भी हो सकता है और छात्र वृंद भी हो सकता है। शिक्षक का बोलिए, शिक्षक दल। कई बच्चे कर देते हैं शिक्षक गण, बट ये हो जाता है आपको गलत, शिक्षक दल शुद्ध होता है। अब यहाँ पे छात्र, चूंकि छात्र गण हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा छात्र वृंद। क्लियर। अब अगला है जनता। बोले जनता में क्या होगा, जनता दल। और रह गया धनी। लोग बताएंगे कि धनी का बहुवचन क्या होगा, यानी इसमें से क्या लगेगा। यहाँ तक समझ गए आप लोग। तो यहीं तक आपका चैप्टर था, चैप्टर हो गया खत्म जी, समाप्त हो गया। तो मिलती हूँ अगले क्लास में, अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर। धन्यवाद। और जो नए बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनसे यही कहूँगी कि मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल GDT एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो न्यू वीडियो अपलोड होगी वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। आपको उसका नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होता रहेगा। मिलती हूँ अगले क्लास में अगला चैप्टर लेकर। धन्यवाद।